साथियों, मैं आपको फिर से लेकर के आया हूँ श्री सोमनाथ गौशाला में। और मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन जो हैं वो आए हुए हैं। और आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। श्रवण कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हरियाणा पे। तो सर, इस यात्रा के बारे में थोड़ा बताएंगे जो आपने आज गौशाला का निरीक्षण किया था, आपको कैसा लगा सर? गौशाला की व्यवस्था ठीक है, हाँ जी। अच्छी है। गौ भगत मेहनत कर रहे हैं। जी सर। पूरी टीम को बधाई देता हूँ। हाँ जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जी हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा गौ सेवा पखवाड़ा जी मनाया जा रहा है, जिसके अंदर गौ सेवा आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जी। मेंबर्स जी सर। जितने भी और गौ भगत सभी मिलके और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलाकर हाँ जी। सभी इस पखवाड़े में सहयोग कर रहे हैं। अभी लंपी स्किन बीमारी आई थी, जी सर। उस उस बीमारी के लिए भी जी तोड़ मेहनत की। जो राजस्थान में हालात हुए, जो पंजाब में हुए या अन्य राज्यों में हुए, जी सर। हरियाणा में इसका बहुत कम मात्रा में प्रभाव दिखाई दिया और उससे भी कम मात्रा में मोर्टेलिटी हुई, गौ माता की मृत्यु हुई। जी सर। तो ये इसका परिणाम है कि समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जैसे कोरोना का मुकाबला किया गया, ऐसे ही इसका लंपी स्किन का मुकाबला किया गया और हरियाणा में बहुत बचाव रहा। जी सर। तो हमने पखवाड़े के अंतर्गत ये तय किया गया है कि हर जिले में हम जाएंगे। जी सर। वहाँ की सफाई व्यवस्था गौशाला की देखनी, जी सर। गौशालाओं में पौधारोपण करना, गौशालाओं में सफाई का ध्यान लेना कि हर गौशाला उसको ले। और इसके साथ साथ गौशाला गौ माता से उत्पादित गोबर से, गौमूत्र से, दूध से जी। जो भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, जो गौशाला बना सकती है, वो उनको बनाए और आगे बढ़ाए। हर गौशाला कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट ले जिससे गौशाला स्वावलंबी हो और नस्ल सुधार का भी कार्यक्रम ले। तो ये चीज़ हम उसमें लेके जा रहे हैं। तो इसको लेकर के सर कोई आर्थिक सहायता भी गौशाला को देगी सर? बिल्कुल आर्थिक सहायता दी है। गौशाला को हम एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में देखते हैं, क्योंकि गौ माता का गोबर जो है, जिसमें लाखों वर्षों से खेती हो रही है। जी सर। और हमारी धरती माता की सेहत भी दिन प्रतिदिन सुधरती रही है। रासायनिक खादों ने उसको समाप्त कर दिया। जी सर। हम गौ माता के गोबर से डीएपी का सब्स्टिट्यूट, यूरिया का सब्स्टिट्यूट खाद के रूप में भी बनवा रहे हैं। इस साल में फैक्ट्री लगवा दी जी सर। गौशाला में। जी सर। इसी प्रकार पिंजौर में गोबर से पेंट की फैक्ट्री, गौ माता के गोबर से पेंट, जो हमारी कोठियों में पेंट है, उससे भी बेस्ट पेंट बना। इसी प्रकार से गोबर से गमले, धूप, मूर्तियाँ, अनेकों 150 प्रकार की आइटमें। सर, जींद में इसको लेकर के कोई चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं सर। हम लोग देखते हैं कि समय समय पर सुनने में आता है कि यह कार्यक्रम किया जा रहा है, पर ऐसा क्यों होता है कि सर जींद में हम लोग चीज़ें नहीं देख पाते हैं सर? ऐसा है कि अभी तक गौशालाओं की मानसिकता ये थी कि चंदा इकट्ठा किया, जी सर। गौ माता का पेट भर लिया, जी सर। जैसे तैसे करके, जिस तरह भी है। सरकार का ध्यान किसी का था ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की 2014 में आई। जी सर। उसके पश्चात ध्यान देना शुरू हुआ। अभी हम मान के चलें, ये ठीक है कि उसके अंदर बात यह है कि कम ज़्यादा अनुदान मिलता होगा। जी सर। तो सभी गौशालाओं का अनुदान प्रॉपर मिलता है उनकी गौवंश की संख्या के आधार पर। पिछले 9 महीने के अंदर भी हरियाणा की गौशालाओं में 45 करोड़ रुपया गया है। जी सर। और जो गौशाला के खाते में सीधा गया, जी सर। ना कि चेक और ड्राफ्ट के माध्यम से गया। जी सर। और उससे गौशालाओं ने अपने जो चारा महंगा हो गया था और व्यवस्थाएं जो कमी आ गई थी, जी सर। उनको सुधारने में उसने भी सहयोग किया। तो इस प्रकार से हम इन सब बातों पे ध्यान करके गौ संवर्धन पे भी जोर दे रहे हैं, गौ संरक्षण पे भी जोर दे रहे हैं, नई गौशालाओं के निर्माण पे भी जोर दे रहे हैं, गौ अभ्यारण्य बनवाने पे भी जोर दे रहे हैं। और धीरे धीरे व्यवस्था सुधर रही है, क्योंकि गौ माता जीवित प्राणी है और जीवित प्राणी के लिए खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए छत भी चाहिए, पानी की व्यवस्था भी चाहिए, दवाई की व्यवस्था भी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है। और उसके लिए बढ़ाने की हमने योजना बनाई है। और आज की बैठक में हमारे मेयर साहब हमारे साथ ही हैं, डॉक्टर राज सैनी जी, हमारे डीडी एनिमल हस्बेंड्री साथ है, प्रशासन के अधिकारी साथ है, वो गौशालाओं के प्रतिनिधि भी, और सोमनाथ गौशाला में खड़े हम, इसकी भी पूरी टीम साथ है। सब ने एक संकल्प लिया है कि जल्दी ही मेहनत करके हम गौशालाओं का भी विस्तार करेंगे। और गौशाला, बड़ी गौशाला जिंदगी है, उसने कहा है कि गाय हम ले लेंगे सारे। नंदी साड़ा ने कहा है कि नंदी सारे हम लेंगे। तो निश्चित रूप से आगे आपको दिखाई देगा कि सड़कों पे गौवंश या तो बहुत कम मात्रा में रह गया या बिल्कुल नहीं। तो ये उसकी व्यवस्था टेंडर हमारे नगर परिषद के चेयरमैन साहब ने छोड़ दिया है। लंपी स्कीम के कारण हमने रोका हुआ है। जी सर। केवल 15-20 दिन बाद
जब लंपी स्किन का प्रकोप बिल्कुल 100% खत्म हो जाएगा, जी सर। निश्चित रूप से गायें सड़कों से उठ के गौशालाओं में, नंदीशालाओं में जानी शुरू हो जाएगी। और जितनी जो ले सकती है और जितनी गौशाला के अंदर जगह है उसके अनुसार हम देंगे, किसी पे ज़बरदस्ती और वो नहीं करेंगे, ये हमने तय किया। तो सर क्या ये मान लिया जाए कि निकट भविष्य में जो शिकायतें तकरीबन गौशाला को रहती है कि उन्हें आर्थिक सहयोग सरकार की तरफ से नहीं मिलता, तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी शिकायत को बहुत जल्द दूर करने वाली है सर? मैंने बताया कि 45 करोड़ रुपया पिछले 9 महीने में गौशालाओं के खाते में गए। जी सर। और आज मैं बैठक लेके आया हूँ, प्रशासन भी साथ था और साथ में गौशालाओं के प्रतिनिधि भी थे। जी सर। एक भी गौशाला ने ये नहीं कहा कि मेरे खाते में पैसा नहीं आया, और ना कह सकती, क्योंकि उसके खाते में पैसा गया, मॉनिटरिंग नहीं करता, क्योंकि देखिए श्रवण जी, योगी करता है। क्योंकि श्रवण जी देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के जाना जाता है पूरे विश्व के अंदर, और ये माना जाता है कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए इससे बड़ी पार्टी पूरे विश्व में शायद कोई नहीं है। तो हर किसी जनता का ये विश्वास रहता है कि जब ये पार्टी सत्ता में आई है तो निश्चित रूप से हमारे धर्म का और धर्म की जो परंपराएँ हैं, गौ सेवा है या हिंदुत्व की रक्षा है, इसके ऊपर वो काम करेंगे। तो इसको लेकर के उम्मीदें बढ़ जाती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग इस पद पे आ जाते हैं तो उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं सर कि इन चीज़ों को आप जल्दी से जल्दी पूरा करिए और जो है हमारी गौशालाएं हैं उनको समृद्ध बनाने के लिए सर कार्य करिए। बिल्कुल हम इस पे कर रहे हैं। 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की मनोहर जी की सरकार आई, 215 गौशालाएँ जी सर। और 1,75,000 गौवंश था। जी सर। आज 4,75,000 गौवंश गौशाला में 624 मेरे पास रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड रहेगी अलग से। जी सर। तो ये मान के चलिए कि इतना गौवंश ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद ही गौशालाओं में नई गौशाला खुलवा के, जी सर, यह व्यवस्था करवा के अंदर किया है। और तब भी सड़कों पे समाज ने कितनी मात्रा में छोड़ा होगा। जी सर। जो व्यवस्थाएं टूटी थी, हमें बात यह, नया मकान खाली जमीन पे बनाना पड़े तो कोई समस्या कम आती है। जी सर। अगर पिछले को तोड़ा जाए और उसको सुधारा जाए और उसके बाद नया बनाया जाए तो उस पर बहुत जोर लगता है। हम पिछली व्यवस्थाओं को भी सुधार कर रहे हैं और नई व्यवस्थाएं खड़ी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से भविष्य के अंदर सुखद परिणाम होंगे। जैसे आप अनेकों क्षेत्र में देखते हैं, धारा 370 के बारे में देखते हैं तब भी देखते हैं, राम मंदिर का देखते हैं तब भी देखते हैं, 3 तलाक का देखते हैं, 3 तलाक का भी देखिए, और गौ माता की सेवा के लिए भी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। निश्चित रूप से एक दिन आएगा, एक दिन गौ माता सड़क पर नहीं रहेगी। और जब तक सड़क पर रहेगी हमारा संकल्प अधूरा रहेगा। हम अपने संकल्प को पूरा करेंगे दिन रात मेहनत करके, और सभी गौ भक्तों को और प्रशासन को साथ लेके, और गौ माता को निश्चित जगह पे जहां वो सुखी रह सके स्थान देंगे। सर हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो सर हम लोग आपको बता देना चाहते हैं, ये हमारे साथ थे श्रवण कुमार गर्ग जी, जो कि गौ सेवा आयोग के चेयरमैन। उन्हें हमें बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुत्व को लेकर के काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध है और करना चाहती है हिंदुओं के बारे में, गौशाला के बारे में। तो ये थे हमारे साथ श्रवण कुमार गर्ग जी। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।